हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस है वो 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो आपको 1 बजे देखने को मिलती है। कला और की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। पैसा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के नंबर टेलीग्राम को चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पैसा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, इसका भी लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है होती रहता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा कुछ भी रहेगा आपको यहाँ पे बताया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता, बताइए। स्थिर पूंजी के रूप में कौन सा एक नहीं माना जाता है। उपकरण, मशीनें, मुद्रा, इमारत। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है मुद्रा। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। मुद्रा को जो है स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। बाकी उपकरण यानी कि औजार को, मशीनें को और इमारत, ये सभी को जो है स्थिर पूंजी के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका दूसरा नंबर क्या देगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से रिक्त स्थान में पाया जाता है किसमें, बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से रिक्त स्थान में पाया जाता है किसमें, शहरी क्षेत्र में, अर्ध शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छिपी बेरोजगारी। ठीक है, ये जो आपका देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। जो आपका सेल ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य है कि कई कर्मचारी उत्पादक काम में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए भारतीय गांवों में जहां इस रूप में अधिकांश बेरोजगारी मौजूद है, लोग कृषि कार्यों में जाहिर तौर पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो आपका सेल विकल्प देगा आपका राइट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छिपी बेरोजगारी प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़े। आपका तीसरा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट में, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो आपका राइट आंसर पड़ेगा सुकुमार सेन। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो। ठीक है, सुकुमार सेन जो हमारे क्या थे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त वाले थे। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका चौथा नंबर प्रश्न बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दे, बताइए। भारत के राष्ट्रपति का पद, मतलब भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने से पहले, अपने पद धारण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित में कार्यालय और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो जो आपका सील ऑप्शन दिया गया है चौथे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़े। आपका पांचवा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित था, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित था। तो आपका यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा। जो आपका डीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है, जो कि कहाँ पे, तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। जो आपका डीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका छठा नंबर प्रश्न क्या देगा, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने रिक्त स्थान आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया, कौन से, बताइए। प्रथम, दूसरे, तीसरे या पांचवे। टीपू सुल्तान को जो है ब्रिटिश सेना ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होता है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। जो आपका सीधा विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था।
अगला है आपका साथियों है 7वां नंबर प्रश्न, बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य जो है बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता? वी आकार की घाटी, विसर्प, गड्ढा या हिमोड़। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों हिमोड़, ठीक है। हिमोड़ जो है एक भूदृश्य है जो कि बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता। बाकी वी आकार की घाटी, विसर्प और गड्ढा है जो है बहते जल या नदी से निर्मित होने वाले भूदृश्य हो जाएंगे। लेकिन हिमोड़ जो है आपका बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है, ठीक है। क्लियर? जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, हिमोड़ आपका ग्लेशियर होता है जहां से आपकी नदी निकलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 8वां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आइडिया होगा भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूजल है, महासागरीय जल है, टैंक है या जलप्रपात है? भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत आपका भूजल है जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये ला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके अलावा चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बताएंगे कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है, बताइए। मानव शरीर में भोजन का जो पाचन है निम्नलिखित में से किस अंग से स्टार्ट होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मुख से। जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका 10वां नंबर प्रश्न, बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे में कोशिका विभाजन की क्षमता रखते हैं? कौन सा जो है पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है? तो कोशिका विभाजन की क्षमता यहाँ पे रखता है साथियों जो दिया गया आपका शीर्ष विभाजक, ठीक है। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक? तो शीर्ष विभाजक जो है पौधों में क्या करता है? कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। चलिए अगला है आपका साथियों 11वां प्रश्न, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा एक आपका वास्तविक मछली है, ठीक है। वास्तविक मछली इसमें से कौन सा एक हो जाएगा? जेली फिश, स्टार फिश, डॉग फिश या सिल्वर फिश? तो यहाँ पे जो दिया गया है डॉग फिश, डॉग फिश आपकी एक वास्तविक क्या है? मछली है। तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सही को इसका है? चलिए, डॉग फिश आपका एक वास्तविक मछली हो जाएगी इन चारों में से, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश और डॉग फिश में से आपकी डॉग फिश क्या है? वास्तविक मछली है। अगला आपका साथी है 12 नंबर, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है और उसमें बैठे सवार जो है पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना जो है किसका उदाहरण है, बताइए। तो यह घटना जो है न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था या सरल अवस्था रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता, ठीक है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा न्यूटन का प्रथम नियम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेगा 13 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर हो जाए, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग जो है जल के सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग जो है जल के सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसका है? गहरे पानी की सतह पर एक मोटर बोट नौकायन द्वारा उत्पादित जल तरंगे जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों हैं, क्योंकि लहरें माध्यम के कणों के में जो है ट्रांसवर्स के साथ साथ पार्श्व कंपन उत्पन्न करती हैं। क्लियर है? तो अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों क्या होती हैं? आपकी जल के सतह पर एक गतिशील मोटर द्वारा उत्पन्न तरंग दैर्ध्य का उदाहरण होती है, ठीक है। तो जो आपका दिल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे। राइट निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा जो है छोटे अक्षरों को जो है बड़े अक्षरों में बदला जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा जो है छोटे अक्षरों को जो है बड़े अक्षरों में बदला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैप्स लॉक के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 15 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आइडिया परमाणु के एक मौलिक कण
प्रोटॉन की खोज किसने की, बताइए। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज जो है किसने की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकती हो न्यूटन ने, नहीं सॉरी रदरफोर्ड ने, गलत हो गया, थोड़ा सा गलत है, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद 1909 में रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध स्वर्ण पन्नी प्रयोग में प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जो है जे जे द्वारा थॉमसन यह महसूस किया गया था कि नकारात्मक इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करने और विद्युत तटस्थ परमाणु बनाने के लिए परमाणु के भीतर सकारात्मक चार्ज केंद्र होना चाहिए। न्यूक्लियस के खोज में रदरफोर्ड ने दर्शाया कि ये जो है सकारात्मक परमाणुओं के वैल्यू के बहुत छोटे हिस्से में केंद्रित है, ठीक है। तो परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। तो जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला आपका साथ है 16 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी में अच्छा ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी रिक्त स्थान की प्रक्रिया के कारण क्या होता है? ठंडा हो जाता है। किस प्रक्रिया के कारण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे, देखिए। एक तो भाप प्रक्रिया और दूसरा वाष्पोत्सर्जन, दोनों की प्रक्रिया के कारण होता है। जो आपका दिया गया बी और डी दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मिट्टी के बर्तन में पानी जो है छिद्रों के माध्यम से जल्दी वाष्पित हो जाता है। शीतन वाष्पीकरण के कारण यह होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान कुछ गर्मी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, चूंकि यह ऊर्जा पानी से ही ली जाती है। इससे जो है पानी की शेष मात्रा में तापमान जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो भाप और वाष्पोत्सर्जन दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 17 नंबर, क्या देगा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, झील और बाग। तो झील आपका जो दिया गया है मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 18 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, बताइए। इसका सही उत्तर, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 2000 में। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 19 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा साहित्य और सही उत्तर का। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने जो है उत्प्लावन के नियम की खोज की थी, बताइए। उत्प्लावन के नियमों की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाए तो आर्कमिडीज ने, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा। आर्कमिडीज के सिद्धांत या फ्लोटेशन के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को पानी या द्रव्य में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार में कितनी कमी आती है? आर्किमिडीज ने इसके बारे में बताया। मान लो कोई जग पानी से लबलबा भरा है, उसमें एक चम्मच डुबोते हैं, जग से कुछ पानी जो है बाहर गिर जाता है और चम्मच के भार में जो है कमी आ जाती है। चम्मच के भार में कमी जग से बाहर गिरे पानी के भार के बराबर होती है, ठीक है। यही जो आपका उत्प्लावन के नियम की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे आपका 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 20 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है, बताइए। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों दीपा कर्माकर, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। दीपा कर्माकर जो है आपकी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपके साथ, इन्होंने जो है 2014 में किया था शायद, है ठीक है। क्या देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोकनृत्य उड़ीसा से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य जो है उड़ीसा से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों छऊ, ठीक है। लोक नृत्य छऊ जो उड़ीसा से संबंधित है। जो आपका ये ऑप्शन दिए गए 21 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों महावीर चक्र। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र जो है भारत में दूसरी बड़ी सैन्य पदक है और दुश्मन की उपस्थिति में समुद्र या समुद्र में चाहे वह विशिष्ट बहादुरी के कृत्यों के लिए सम्मानित किया जाता है या पदक जो है मरणोपरांत भी सम्मानित किया जा सकता है, ठीक है।
अगला है आपका 23 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 23 पे आपका राइट आंसर, हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर जेके रोलिंग ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से उसके बाद हैरी पॉटर एंड द कार्ड्स चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी है आपकी जेके रोलिंग ने। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 24 नंबर, 24 नंबर कहते हैं हाथी भारत के किस राजनीतिक दल का जो चिन्ह है? हाथी जो है भारत के किस राजनीतिक दल का चिन्ह है? तो आपका राइट आंसर साथियों बहुजन समाज पार्टी का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बीएसपी का जो है चिन्ह है हाथी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 25 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है एक देश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, बताइए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो कंबोडिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में कंबोडिया जो है देश है जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, बाकी बांग्लादेश, भारत और लाओस ये सभी जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा को जो है साझा करते हैं। ठीक है, अगला है आपका 26 नंबर, क्या देगा? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला सबसे पहला भारतीय कौन था? ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों एसी वाडिया। ठीक है, एसी वाडिया जो है सबसे पहले भारतीय थे जो कि वर्ष 1837 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बने थे। ठीक है, तो आपका बी अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 27 नंबर, 27 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर करें। और राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर जो है भारत का इतिहास लिखा था, बताइए। और राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान की सेलुलर जेल की दीवारों पर जो भारत का इतिहास लिखा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जा सकते हो वीर सावरकर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीर सावरकर वह राष्ट्रीय नेता थे जिसने जो है अंडमान की सेलुलर जेल की दीवार पर जो है भारत का इतिहास लिखा था। ठीक है, क्लियर। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में जो है 7 अप्रैल 1911 को इन्हें जो है काला पानी की सजा दी गई थी। अगला है आपका 28 नंबर, जहांगीर की जो कब्र है कहाँ बनाई गई थी? जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? जहांगीर की जो कब्र है आपकी बनाई गई थी साथियों लाहौर में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 29 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 29 पे आपका आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिवाजी की राजधानी थी, बताइए। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो जो है शिवाजी की राजधानी यहाँ पे आपकी रायगढ़ थी। ठीक है, क्लियर है। रायगढ़ जो है शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का जो जन्म है 19 फरवरी 1630 में जो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिएगा। 30 पे आंसर हो जाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, बताइए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका है कोशिका में काम करना बंद कर देगा तो क्या नहीं हो पाएगा, कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवकरण नहीं हो पाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, भोजन का पाचन नहीं हो जाएगा, या भोजन का अवशोषण नहीं हो पाएगा? तो यहाँ पे जो है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य जो है भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा पैदा करना होता है। ठीक है, अतः जब माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो यहीं पे जो आपकी इसकी के अलावा की जो क्लास है आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है साथियों। जो भी लगी होगी नीचे कमेंट करके आप लोग हमें इसका आंसर देंगे। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगले क्लास में रीजनिंग वाली दोपहर को 1 बजे। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को देखिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी कमेंट होगा वो हमें नीचे बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का जो क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।